नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पहाड़ी रोज़गार में। और आप थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि ये एक सीरीज़ है जो कि हम उत्तराखंड के बच्चों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ग्रुप सी के एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम की, खासकर जो वनडे एग्ज़ाम है जैसे पटवारी, वीडियो, समीक्षा अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड, जो पुलिस कांस्टेबल के अब एग्ज़ाम होंगे, उनसे उस पैटर्न पर आधारित एक मॉक टेस्ट होगा, जो कि डेली आपको एक मॉक टेस्ट इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप डेली इस मॉक 100 क्वेश्चन का मॉक होगा, जैसे कि आपके पेपर में आता है। अपडेटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी किए क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है, खुद बनाए हैं। आपको इन मॉक को खुद करना है। एक पेपर में OMR टाइप का अपनी नंबरिंग कर देनी है 1 से 100 तक, और उन पे आपने टिक मारनी है, और मैं यहाँ पर आंसर बताता जाऊँगा। अगर आपको यहाँ से ये वीडियो नहीं देखनी है तो आप नहीं देख सकते, सीधे टेलीग्राम पे जा सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड करके खुद मॉक को कर सकते हैं, और बाद में इस सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे कैसे किसका आंसर क्या है। आपको जो अच्छा लगे वो करें। और डेली आप यहाँ एक मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, जब तक कि आपके पटवारी वीडियो का पेपर नहीं हो जाता है। आप आइए और यहाँ मॉक दी। आपको कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई मॉक लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपको बोलेंगे टेलीग्राम पे ये ग्रुप में मॉक आ जाएंगे, कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ से डेली एक मॉक दीजिए। आपके प्रिपरेशन में आपको खुद चेंजेस दिखेंगे। डेली एक मॉक होगा। अभी तो काफ़ी 2 महीने 3 महीने हैं, पूरे 3 महीने में आपको डेली यहाँ एक मॉक मिलेगा। तो आप स्टार्ट हो जाइए आज से मॉक स्टार्ट करने के लिए। पेन पेपर कॉपी लेके बैठ जाइए, और जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके बाद आप खुद एक बार पहले आंसर खुद दीजिए, और उसके बाद मेरा आंसर देखिए क्या है। अगर सही है तो कॉपी में लिख जाइए एक क्वेश्चन सही, और नहीं है तो माइनस में लिख दीजिए, जो कि माइनस का 1/3 होती है, माइनस मार्क 1/3 या 1/4 में होगी। जैसे हाँ, जो 0.25 माइनस होता है, जैसे नॉर्मली होता है। ये लिख रखा है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स से 2 आवर का टाइम होगा। आप 2 आवर में इसकी PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहाँ से मॉक दे सकते हैं, और बाद में जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे यहाँ आके चेक कर सकते हैं। और जो वही होगा कि 1 नंबर सही पे और माइनस 0.25 नेगेटिव होंगे गलत आंसर पे। तो आप देख सकते हो। और बाद में मैं टेलीग्राम पे पोल भी डाल दूंगा कि कितनों के कितने नंबर आ रहे हैं। आपको एक बूस्ट मिलेगा, एक आपका एक ग्रुप सर्कल बन जाएगा कि जो प्रिपरेशन करने वाले अच्छे बच्चे होंगे। अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच गई तो, और अच्छे से मौत कीजिए जिनके पास भी वीडियो पहुँचे, क्योंकि इस चैनल पे इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि सबके पास पहुँच जाए। 16-17 हज़ार लोगों व्यूज़ भी नहीं है, बस कंटेंट अच्छा है, ये मेरे को खुशी है। तो आप देखिए ज़रूर। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन, फर्स्ट मॉक से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके आंसर भी है, तो मैं थोड़ा ऐसे करूँगा कि आपको आंसर ना दिखे, क्यों आप अगर हमको आंसर दिख जाता है तो हम सोचते हैं ये तो ईजी है, बट आंसर नहीं दिखेगा। आप पहले खुद से इसका आंसर दीजिए और फिर बाद में देखना आंसर क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द बताना है आपको? कनक, कंचन, कनका और कनकी। तो आपको पता है इनमें से कनक जो ऑप्शन ए है वो है तत्सम शब्द। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है गंगा जमुना की धारा बहती है, गढ़वाली गीत में प्रयुक्त पंक्ति में किस भाव को दर्शाती है? तो आपको इनमें बताना है जो गंगा यमुना की धारा बहती है इसमें से कौन सा भाव है? प्रकृति और एकता का, प्रकृति और पर्यावरण का, वीरता और युद्ध का, ऑप्शन डी है भक्ति और आध्यात्मिकता का। तो जो गंगा जमुना की धारा बहती है उसमें प्रकृति और पर्यावरण की बात की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में आपको जो सही संधि विच्छेद बताना है किसका? नित्य प्रति का। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नित्य धन प्रति, बी है नित्य धन या प्रति, नित्य धन प्रति, नित्य धन प्रति। जो आपको पता है वो होता है नित्य धन प्रति। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उसकी बातों में जादू है, इस वाक्य में जादू का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। आकर्षण, शक्ति, प्रभाव और चमत्कार। तो जो उसकी बातों में जादू है, मतलब यहाँ जादू मतलब ऐसा नहीं है, चमत्कार है उसकी बातों में। उसकी बातों में क्या है? आकर्षण है, मतलब अपनी बातों से अट्रैक्ट कर देता है लोगों को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो उत्तराखंड की संस्कृति में जागर गीत का मुख्य रूप से किस लिए गाया जाता है? कब गाया जाता है? मतलब विवाह समारोह में, फसल कटाई में, देवता पूजन, आत्माओं को जगाने में, मेले और उत्सव में। तो जो आपको पता है जो जागर गीत होता है वो मुख्यतः देवता पूजा और आत्माओं को जगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, आंखों में काजल लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों में काजल लगाना क्या है? धोखा देना, सुंदरता बढ़ाना, सच छिपाना, मेहनत करना। तो आंखों में काजल लगा क्या हो जाता है? खूबसूरत हो जाता है, तो मतलब सुंदरता बढ़ाना। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्यास्त शब्द का सही समास कौन है? मतलब सूर्यास्त में आपको बताना है सही समास कौन है। तो ए है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है द्वंद्व और डी है बहुब्रीहि। तो जो सूर्यास्त है उसमें कौन सा समान है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निर्मल का विलोम बताना है आपको। स्वच्छ, मलिन, पवित्र और उज्जवल। तो निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ,
तो स्वच्छ का उल्टा क्या होता है? गंदा। गंदा मतलब मलिन, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, वो पढ़ाई में अव्वल है, इस वाक्य में मिश्र वाक्य में आपको चेंज करना है, वो पढ़ाई में अव्वल है इसको। तो ए है, वो पढ़ाई करता है कौमा अव्वल है, क्योंकि वह पढ़ाई करता है अव्वल है, पढ़ाई करने वाला वह अव्वल है, यदि वो पढ़ाई करे तो वह अव्वल होगा। तो इसमें जैसे आपको जो ये सेंटेंस दे रखा है इसको आपको चेंज करना है। तो इसका मतलब है वो पढ़ाई में अव्वल है, मतलब उसको मिश्र में बनाए, क्योंकि वह पढ़ाई करता है तो वह अव्वल है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गढ़वाली गायक नरेंद्र सिंह नेगी का गीत नौछमी नैना जो गीत है वो किस विषय पर आधारित है? जो नौछमी नैना गीत है, तो ऑप्शन ए है सामाजिक जागरूकता, बी है प्रेम और विरह, सी है धार्मिक भक्ति, और डी है प्रकृति का वर्णन। तो जो नौछमी नैना गीत है वो प्रेम और विरह पर आधारित है। नरेंद्र सिंह नेगी का काफ़ी फेमस है, सुना होगा आपने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है? आपको बताना है फूल, किताब, पेड़ और नदियाँ। तो मतलब जो आपको बताना है, तो इसमें क्या होता है? फूल होते हैं जो, वो एक वचन होता है। नेक्स्ट है, इस सॉरी यहाँ पर मिस प्रिंट हो रखी है, ये क्वेश्चन यहाँ से है, यहाँ से। उसके गीतों में मिठास थी, इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा कारक है, किसमें? इसमें उसके गीतों में मिठास थी, मतलब क्या आ रहा है? तो इसको बताना है कौन सा कारक है, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण। तो अधिकरण होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमृत शब्द का कौन सा अर्थ है? मतलब अमृत मतलब क्या होता है? जल होता है, मक्खन होता है, अमर द्रव्य होता है, शहद। तो अमृत की क्या होता है? इंसान ऐसे बोलते हैं देवता अमर होता है, तो अमर द्रव्य, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए, आपको नहीं बताना है सही होना है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। तो ऑप्शन बी जो परीक्षा लिखते हैं वो राइट आंसर है, परीक्षा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मंगल गीत का संबंध मुख्य रूप से किस अवसर पर होती है? ये मंगल गीत जन्मोत्सव पे होती है, विवाह पे होती है, मृत्यु संस्कार पर होती है, या फसल उत्सव पे होती है? तो जो ये मंगल गीत होते हैं ये हमेशा जैसे मांगलिक अवसर मतलब जो विवाह समारोह होते हैं उन पर होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उसने मेहनत से लक्ष्य हासिल किया, इस वाक्य में हासिल का पर्यायवाची है, मतलब खोया उसने प्राप्त करा, छोड़ा या त्यागा। मतलब मेहनत से उसने लक्ष्य हासिल करा मतलब प्राप्त करा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण शब्द किस समास का उदाहरण है? मतलब राम और लक्ष्मण तो किस समास, मतलब आपको जैसे माता पिता ऐसे वर्ड होते हैं जो जिनमें बीच में डॉट लगता है, तो इस को आपको बताना है। द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारी है या अव्यय है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो ये होता है दो शब्द आपस में क्लैश करती है, तो इनका मतलब होता है द्वंद्व समास है, लड़ाई हुई है मतलब उनमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? वह एक लंबा लड़का है, या मेरी, यह पुस्तक मेरी है, सी है दो बच्चे खेल रही है, डी है वो तेजी से दौड़ रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गुणवाचक है, मतलब गुण है जिसमें। तो लंबा क्या है? रूप रंग गुण ये इसके गुण है, तो वो एक लंबा लड़का है, तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, गढ़वाली लोकगीत बेड़ू पाको बारहमासा में बेड़ू का तात्पर्य क्या है? मतलब बेड़ू है क्या है? तो एक नृत्य है, ये एक फल है, एक नदी है, या एक पर्व है? तो जो बेड़ू होता है वो एक फल होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कविता हृदय की अभिव्यक्ति है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? मतलब कविता हृदय की अभिव्यक्ति है, तो उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास। तो कविता हृदय की अभिव्यक्ति है, उसके रूप की चर्चा मतलब रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है, यहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। किस प्राचीन ग्रंथ में केदारखंड में उल्लेखित मिलता है जो वर्तमान उत्तराखंड से संबंधित है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। ऋग्वेद बताना है, ऋग्वेद में, महाभारत में, स्कंद पुराण में और रामायण में। तो जो उत्तराखंड का वर्णन मिलता है सबसे पुराना है स्कंद पुराण में मिलता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में किस गांव में शुरू हुआ था और इसके जो मुख्य नेत्री थी वो कौन थी? मतलब इसको किसने स्टार्ट करा था? जो चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ था? रैणी गांव गौरा देवी थी, मंडल या चंडी प्रसाद भट्ट था, गोपेश्वर से हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा ने, या रैणी से हुआ था और धूम सिंह नेगी ने? तो आपको बताया जो चिपको आंदोलन था वो रैणी गाँव से स्टार्ट हुआ था और गौरा देवी ने स्टार्ट किया, तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध जागेश्वर जो मंदिर है जैसे कत्यूरी मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? जो जागेश्वर मंदिर का निर्माण है वो किस वंश ने कराया था? तो ऑप्शन है चंदू ने, कतूरियों ने, पवारों ने, और ऑप्शन डी है गोरखाओं ने। तो जो आपको इस सिंपल सी बात है, जो कत्यूरी मंदिर शैली का निर्माण कत्यूरियों ने ही कराया होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
1816 की जो सुगोली की संधि हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के इतिहास को प्रभावित किया, यह किसके बीच हुई थी? जो सुगोली की संधि है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के, ब्रिटिश और गढ़वाल राज्य में, गोरखा और कुमाऊं राज्य में, और ब्रिटिश और सिख राज्य में। तो आपको पता है जो सुगोली की संधि 1816 में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है पंच केदारों में तीर्थ यात्रा में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और मधमहेश्वर। तो आपको पता है जो तुंगनाथ है वो सबसे हाइट पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है के बावजूद भी जल भराव का शिकार होती है? आपको इनमें बताना है जो अत्यधिक उपजाऊ भी होती है और वहाँ ज़्यादा जल भी भरता है। तो जो ऑप्शन ये है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी। तो इनमें से ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। तो जो उत्तराखंड का जो विधानसभा का गठन होता है वो अनुच्छेद 168 के तहत गठित होता है। नेक्स्ट है बसंत पंचमी के अवसर पर उत्तराखंड में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है जिसमें फुटवर्क विशेष होता है, मतलब पदचालन उससे होता है, जो पैरों से होता है, जो मतलब जिनमें सिंपल सी बात बोलना चाहता है कि जो बसंत पंचमी अवसर पर ऐसा कौन सा नृत्य होता है जिनमें पैरों का रोल काफ़ी होता है, मतलब छोलिया होता है, झोड़ा होता है, थड़िया होता है या भरडानाटी होता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो झोड़ा नृत्य होता है वो काफ़ी बसंत पंचमी के अवसर पर होता है। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान उत्तराखंड के किस जनपद पर स्थित है? तो जो ऑप्शन दे रखी है वो है अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चमोली। तो आपको पता है जो गोविंद जी भी बल्लभ अल्मोड़ा का फेमस है। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कौन सा दर्रा गढ़वाल क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है और व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, जिससे व्यापार भी होता था? ऑप्शन है निपलेख, माणा, नीति और बाराहोती दर्रा। तो जो आपने परीक्षाओं में पढ़ा होगा जो नीति दर्रा है उससे ये क्या करता है, गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ते हैं और इससे भोटे लोग व्यापार करते थे। नेक्स्ट है उत्तराखंड की दून घाटी किन दो नदियों के बीच स्थित है? जो उत्तराखंड की दून घाटी है, गंगा और यमुना, टूंस और सुसवा, अलकनंदा और भागीरथी, काली और सरयू। तो जो दून घाटी है वो टूंस और सुसवा के मध्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1940 के दशक में डोला पालकी आंदोलन स्टार्ट का नेतृत्व, मतलब डोला पालकी आंदोलन स्टार्ट करा था? तो इसके आंसर ऑप्शन है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, जयानंद भारती और बद्रीदत्त पांडे। तो आपको पता है जो डोला पालकी आंदोलन है वो है जयानंद भारती का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 1934 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन की गति को दुखद घटना के बाद मिली थी, मतलब इनमें से बताने आपको कि 1994 में जो उत्तराखंड राज्य में आंदोलन को गति किस, मतलब आंदोलन को जो मतलब एक बूस्ट सा मिला था वो किस दुखद घटना के बाद मिला था? मसूरी गोलीकांड के बाद, रामपुर तिराहा गोलीकांड के कारण, खटीमा नरसंहार के, या अल्मोड़ा प्रदर्शन के कारण? तो जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था जो कि यूपी में हुआ था, यूपी के रामपुर तिराहा चौक पे, उनमें से उस घटना के बाद उत्तराखंड में जो आंदोलन थे वो काफ़ी अग्रेसिव हो चुके थे। नेक्स्ट है उत्तराखंड में 3000 मीटर पर ऊपर पाई जाने वाली वनस्पति जिसमें भूतपत्र और बुरांश प्रमुख है, किस प्रकार, मतलब किस प्रकार के वन के अंतर्गत आती है? जो उत्तराखंड में आपने पढ़े होंगे वनों के टाइप में, उनमें है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन, दूसरा है बी ऑप्शन है उप एल्पाइन वन जिन्हें सब एल्पाइन फॉरेस्ट भी कहते हैं, सी है समशीतोष्ण शंकुधारी वन, और डी है पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन। तो जो ये भूस्पुत्र और बुरांश के वृक्ष आती है आपको सभी को पता है उप एल्पाइन या सब एल्पाइन फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कुमाऊं केसरी समाचार पत्र जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण था उसको किसने स्टार्ट करा था? तो ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, बी है बद्रीदत्त पांडे, और ये है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सी है मुकुंदीलाल, डी है विक्रम मोहन जोशी। जो आपको पता है जो कुमाऊं केसरी है उसको क्या बद्रीदत्त पांडे ने स्टार्ट करा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे रिंगाल और पीरुल को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी किसके अंतर्गत है, मतलब कौन देता है इनको बढ़ावा, कौन सी संस्था? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट विकास परिषद, ऑप्शन बी है वन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी है वाडिया हिमालयन भूवैज्ञानिक संस्थान, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड। तो इसको कौन देता है? जो ये हस्तशिल्प है तो सिंपल सी बात है इसको उत्तराखंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट विकास परिषद को दी। नेक्स्ट है नंदा देवी राज यात्रा होती है उत्तराखंड में हर कितने वर्षों में होती है? 6, 12, 9 और 15। तो आपको पता है 12 वर्ष में नंदा देवी यात्रा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पिंडर और अलकनंदा नदियों के संगम से कौन सी सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर है पिंडर नहीं है, यहाँ पर है भागीरथी और अलकनंदा के नदियों के संगम से कौन सी नदी बनती है, तो ऑप्शन सी गंगा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधीकरण जिसको SDMA कहती है कि स्थापना किस केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत से हुई थी, तो ऑप्शन ये है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो जो ऑप्शन ए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत से हुई थी SDMA की स्थापना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कौन सा क्षेत्र झीलों का जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स कहलाता है, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चमोली। तो आपको पता है जो नैनीताल है उसको झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हेमकुंड साइट पर किस धर्म के तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई। जो उत्तराखंड का हेमकुंड साइट है वो सिख धर्म के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस प्रमुख वैज्ञानिक संस्था का मुख्यालय देहरादून में स्थित है और यह भूमि के लिए जाना जाता है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, FRI और NIVH और IIT रुड़की। तो जो आपको पता है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है भूवर्ग से वैज्ञानिक के लिए मतलब भूवर्ग जो विशेषज्ञ वगैरह करती है रिसर्च उसके लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है, किस जिले में भीमताल और नौकुचिया ताल और सरताल स्थित है, तो साताल है सॉरी साताल स्थित है। बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी। तो आपको पता है सब नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की जो आधिकारिक राज्य भाषा है उनमें से कौन सी है, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी और संस्कृत। तो जो आपको पता है जो उत्तराखंड की राज्य जो वो कहती है दो आधिकारिक राज्य भाषाएं है जिनको दर्ज है हिंदी और संस्कृत दोनों को दर्ज है, तो फर्स्ट इनमें से हिंदी होगा, तो ऑप्शन सी आप बोल सकते हैं हिंदी है फर्स्ट, तो हिंदी को मान सकते हैं हिंदी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का उच्चतम शिखर कौन सा है, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेट और चौखंबर। तो आप उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पीक है नंदा देवी 7817 मीटर। नेक्स्ट है, कौन सा अभ्यारण्य मलानी एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है, तो आपको बताना है इनमें से कौन से, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य और बिनसर वन्य जीव। जो ये मलानी एलिफेंट रिजर्व है ये जो मलानी है ये राजाजी उसका है राष्ट्रीय उद्यान का, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हर्षिल घाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा और टोंस। जो हर्षिल घाटी है उत्तरकाशी में है और ये भागीरथी जो नदी है उसके किनारे स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है इनमें से, देवदार, बुरांस, साल और चीड़। तो आपको पता है जो बुरांस होता है वो राजकीय वृक्ष है उत्तराखंड का, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप सही कर लेंगे, ऑप्शन बी है बुरांस है। नेक्स्ट है, जो गोविंद बल्लभ पंत है उनको भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया, 1957, 1959, 1961, 1955। जो गोविंद बल्लभ जी पंत है उनको 1961 में भारत रत्न मिला था, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, PC वर्मा, S देसाई, SN रजा और BC वर्मा। तो आपको पता है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति SN देसाई उत्तराखंड के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, प्लेग के हत्यारे के उपनाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड के किस चिकित्सक को जाना जाता है, ऑप्शन ए है डॉक्टर मेनक चंद, ऑप्शन डी है डॉक्टर नरिमन, ऑप्शन डी है दया कृष्ण बख्शी, ऑप्शन डी है शिवानंद जोशी। तो जो दया कृष्ण बख्शी थे उनको किसके नाम से, प्लेग के हत्यारे के नाम से, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र में झोड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, विवाह, फसल कटाई, होली और जन्मोत्सव। तो जो झोड़ा नृत्य है मैंने बताया था आपको होली के बसंत पंचमी या होली के अवसर पर किया जाता है, जो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस जिले में बागनाथ मंदिर स्थित है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़। तो जो बागनाथ मंदिर है वो बागेश्वर में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस जलप्रपात को निरगड्डू के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर फॉल, केदारगंगा फॉल, वसुधारा फॉल और सहस्त्रधारा फॉल। तो जो टाइगर फॉल है ऑप्शन ए उसको निरगड्डू नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कितने डिवीजन है, मतलब कितने डिवीजन है, तो उत्तराखंड में 2 डिवीजन है, गढ़वाल एंड कुमाऊं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस जिले में दूध की घाटी मतलब किस जिले को दूध की घाटी कहा जाता है, हरिद्वार, चमोली, उधम सिंह नगर और टिहरी। तो जो सिंपल सी बात है जो उधम सिंह नगर रहता है वहाँ काफ़ी मिल्क प्रोड्यूस होता है तो उसे दूध की घाटी कहा जाता है या दुग्ध घाट नगरी भी बोलते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में त्रिवेणी घाट कहाँ स्थित है, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग और श्रीनगर। तो आप ऋषिकेश अगर गए होंगे तो वहाँ का त्रिवेणी घाट काफ़ी फेमस है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस महिला को जंगलों की देवी मतलब फॉरेस्ट वुमेन कहा जाता है, तो बच्चा देवी, गौरा देवी, सुधा बहुगुणा और बसंती देवी। तो जो आपको पता है जो बसंती देवी है उसको जंगलों की देवी या फॉरेस्ट वुमेन के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उत्तराखंड को किस श्रेणी का राज्य का दर्जा है? विशेष राज्य, छोटा राज्य, पहाड़ी राज्य, सामान्य राज्य। तो जो उत्तराखंड को दिया गया है वो सामान्य राज्य का दर्जा दिया है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति, मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। पहले वो 10 मीटर चलता है, फिर वो 5 मीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो पहले वो कह रहा है वो उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, अब इसके बाद वो फिर दाएं मुड़ता है तो 10 मीटर चलता है। तो वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो वो किधर है? यहाँ पर था वो, यहाँ है। तो वो इधर उत्तर हो गया और इधर पूर्व हो गया, तो वो पूर्व दिशा की ओर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि संख्या नंबर सिस्टम है, तो क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। 2 है, 6 है, 12 है और 20 है। तो आपको इनमें बताना है कि मतलब एक नंबर सीरीज है, जैसे इनमें 4 जोड़ रखा है, इसमें 6 जोड़ रखा है, इसमें 8 जोड़। अब देख सकते हैं आप, इनके बीच में 2-2 का गैप होगा सब में, 2 का, तो 4, 6, 8, फिर इसके बाद 10 होगा, फिर इसके बाद 10 के बाद 12, तो 30 और 12 कितना होगा? 42। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोडिंग डिकोडिंग का है, आप इसको सॉल्व कर सकती है। मैं इसको आपको आंसर बता देता हूँ, एक सेकेंड। इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा वो होगा ए, SODFH। आप देख सकते हैं इसको पूरा, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आपको इसको ब्लड रिलेशन बताना है कि ए, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो ए है वो बी का भाई है, ठीक है। जो बी है वो सी का पिता है, इसका कोई बेटा है सी। जो डी है वो सी की बहन है, इसकी बहन डी है। जो ए है, ए और डी का बताना है, तो ये इसका भाई है, भाई की बेटी, ठीक है। तो मतलब वो बेटी का, मतलब उसके भाई के बेटी का, मतलब उसका ही बेटा, तो इसका चाचा होगा, सिंपल सी बात है, तो उसका चाचा होगा, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमको इसमें ऑड वन आउट करना है, इनमें से कौन सा अलग है? किलोमीटर, लीटर, मीटर और सेंटीमीटर। तो आप इनमें देख सकते हैं, ये किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है किसी ऐसी उनकी यूनिट्स है, किसकी बोलती है? लंबाई की इकाई है, कि हमको किलोमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। और जो लीटर है वो उसको, वो किस चीज़ की है? वो द्रव की है, जैसे 2 लीटर पानी, 2 लीटर दूध, ऐसे। तो इनमें सबसे अलग कौन सा है? लीटर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाती है? तो ये काफ़ी पेपर में आया है, सिंपल है बट सही है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, MS वर्ल्ड में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट है? तो इसमें क्या कहती है? ऑप्शन ए Ctrl+P, Ctrl+I, Ctrl+U या Ctrl+B। तो Ctrl+B मतलब बोल्ड, तो Ctrl+B करते, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? जो इंटरनेट से जुड़ा होगा, तो ऑप्शन दे रखे हैं, नेटवर्क, वेबसाइट, होस्ट या ऑनलाइन। तो जो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं? होस्ट। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो HTTP आपने सुना होगा का संपूर्ण रूप क्या है? मतलब आपको उसको HTTPS की फुल फॉर्म बनाती है। तो इसके ऑप्शन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक एंड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और डी है नन ऑफ दिस। तो जो HTTP होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन ए में राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के अस्थायी डेटा संग्रहण में कौन सी मेमोरी होती है? जो कंप्यूटर में अस्थायी डेटा संग्रहण होता है वो किस मेमोरी में होता है? रोम में, हार्ड डिस्क में, रैम में या पेन ड्राइव में? तो जो कंप्यूटर की अस्थायी डेटा होती है वो होती है रैम में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस भारतीय सम्राट ने पहले धम्म की नीति को अपनाया था और शिलालेखों पर लिखा था? तो ऑप्शन दे रखे, सम्राट बिंदुसार, समुद्रगुप्त, अशोक महान और चंद्रगुप्त। तो आपको पता है जो धम्म था वो सबसे पहले किसने बताया था? अशोक महान ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने और अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपको पता है जो दिल्ली सल्तनत थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, सबसे पहला गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट है, शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक के समय किस उपाधि को स्वीकार किया था? महाराणा, छत्रपति, सम्राट या हिंदुपति? तो जो छत्रपति शिवाजी बोलती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकार ने वाई आई एम एथिस्ट नाम से लेख लिखा था? तो आपको बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खान। तो आपको पता है जो वाई आई एम एथिस्ट, ये भगत सिंह की बुक है, लेख टाइप का है उनका। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी? तो ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो आपको पता है जो डांसिंग वो मिली थी मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है,
किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर या जीवित फकीर कहा जाता था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बाबर, अकबर, औरंगजेब और शाहजहाँ। तो जो जिंदा पीर कहा जाता था वो औरंगजेब को कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस ब्रिटिश जनरल युद्ध मतलब किस ब्रिटिश जनरल से युद्ध करा था झांसी में? तो झांसी में कौन था उस टाइम? यूरोस था, एलिसली था, मिंटो था या कनिंग था? तो आपको पता है जो 1897 में जो झांसी की तरफ से जो जनरल आया था वो था यूरोज। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष बंगाल के विभाजन के दौरान शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन बताने आपको किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? तो सबको पता है 1905 के टाइम पे। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? जो इल्बर्ट बिल है वो किससे संबंधित है? कर से, ब्रिटिश अधिकारियों का न्याय से, भारतीय न्यायाधीशों की शक्ति से या प्रेस स्वतंत्रता से? तो जो इल्बर्ट बिल हुआ था वो किससे? भारतीय न्यायाधीशों की शक्तियों से था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है 1930, 1929, 1931, 1935, 1942। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु। तो आपको पता है जो असम में होती है सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित होती है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है इनमें से? आपको बताना है कोच्चि, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो आपको पता है जो मुंबई वो है डॉकयार्ड, वो काफ़ी बड़ा है, जो बंदरगाह है वो काफ़ी बड़ा है। तो मुंबई बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी नदी दक्कन रैप क्षेत्र में नहीं बहती है? नहीं बहती है, याद रखना। गोदावरी, कृष्णा, तापी और गंगा। तो जो आपको पता है गंगा नदी और दक्कन रैप में नहीं बहती है, मतलब साउथ इंडिया में। नेक्स्ट है ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगर के लिए प्रसिद्ध है? मतलब काली मिट्टी पूछ रहा हो, काली मिट्टी के लिए कौन से इनमें काफ़ी प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो जो आपको पता है महाराष्ट्र में काली मिट्टी काफ़ी होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है थार मरुस्थल का निर्माण किस प्रकार की जलवायु के द्वारा होता है? उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र, समशीतोष्ण आर्द्र, शुष्क और अर्धशुष्क या हिमालय के? तो आपको पता है जो थार मरुस्थल है वो किधर की साइड है? इंडिया की वेस्ट साइड। तो वहाँ कौन सी जलवायु होती है? शुष्क और अर्धशुष्क होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी पर्वतमाला भारत में रेन शैडो द्वारा प्रभाव उत्पन्न करती है? मतलब जो भारत की ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो वर्षा अवरोधक या रेन शैडो का प्रभाव उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन है सतपुड़ा, अरावली, विंध्य और पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट है वो रेन शैडो को वो करती है। जैसे कि इधर की साइड से बारिश आ रही है तो जो ये पश्चिमी वेस्टर्न घाट होता है तो इधर तो बारिश आती है बट इधर नहीं आ पाती है। तो ये रेन शैडो का काम करती है इधर की साइड के लिए, वेस्ट की साइड के लिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 26 नवंबर 1950, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो आपको पता है जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 किस अधिकार की रक्षा करते हैं हमारी? जो अनुच्छेद 32 है सांस्कृतिक अधिकार की, धार्मिक स्वतंत्रता की, संवैधानिक उपचार की और शिक्षा का अधिकार की। तो जो आपको पता है जो आर्टिकल 32 है वो हमारी संवैधानिक उपचार की रक्षा करता है। तो ऑप्शन जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था और संविधान में किस संशोधन द्वारा उल्लेख हुआ है? भारतीय संविधान में पंचायती राज का बताना है हमें। 42वें, 44वें, 43वें और 46वें। तो 43वें संविधान संशोधन है उसमें भारतीय पंचायती राज के लिए व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया था? तो 2014, 2016, 2019 और 2020। तो जो आपको बताना है जो 2019 में भारत का पहला लोकायुक्त हुआ था, लोकपाल बोलते हैं जिसे, जो कि पिनाकी चंद्र घोष थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है जो आपको बताना है इनमें से संवैधानिक निकाय का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए योजना आयोग, नीति आयोग, भारतीय चुनाव आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मतलब इनका संविधान में इनमें से किसका? तो भारतीय जो मानवाधिकार आयोग है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में जो जो G20 सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। तो जो G20 में 2025 हुआ था वो था ब्राज़ील में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 2025 में ऑस्कर पुरस्कार हेतु भारत द्वारा भेजी गई आधिकारिक फिल्म कौन सी थी? ट्वेल्थ फेल, 2018, केरला स्टोरी या जवान? तो जो 2018 थी वो भारत द्वारा भेजी गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु जो ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर है किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। तो जो
भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर है वो राजस्थान में किया जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में जो इसरो है किस महत्वाकांक्षी मिशन पर काम कर रहा है? तो आपको बताना है जो 2025 में चंद्रयान 4, गगनयान, शुक्रयान या आदित्य 11। तो जो 2025 में इसरो किसको चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा, तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट किस समिति ने सौंपी? मतलब उनके अध्यक्ष कौन थे? रंजना गोगोई देसाई समिति, संजीव खन्ना समिति, रमेश चंद्र समिति या रमणा समिति? तो जो वन नेशन वन है वो रमेश चंद्र समिति थी, इस समिति ने उसकी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट है, विश्व में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार बताना है? तो ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर और बोर्नियो। तो जो आपको पता है ग्रीनलैंड है वो सबसे बड़ा द्वीप है एरिया के हिसाब से। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप पर स्थित है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड। तो जो नॉर्वे है उसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, आपको इनमें से बतानी है। तो जो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील रशिया में है। तो बस यही था आज के 100 के मॉक क्वेश्चन थे, और आपने एक बार बताना है कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने गलत गए हैं। और आज का क्वेश्चन जो मॉक था वो काफ़ी इजी, मतलब इजी टू मॉडरेट था, ऐसा टफ वाला नहीं था। काफ़ी अगर कोई पढ़ने वाला होगा जिसकी तैयारी अच्छी चल रही है उसमें 80+ या 90+ भी स्कोर कर सकता है। पर आपको ईजी क्वेश्चन थे, पर आपको उनमें गलती नहीं करनी है, अच्छे से करना है। और ऑल द बेस्ट, आप डेली ऐसे ही मॉक आते रहेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, वैसे तो आप यहाँ एंड तक बहुत कम लोग देखेंगे, फिर भी सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।